गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल्स डिजीज़, जो कि जो पीजी एमएससी जो प्लांट पैथो के बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो बीएससी के बच्चे हैं उनके लिए भी ये डिजीज़ बेनिफिशियल है क्योंकि उनके सिलेबस में दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सॉफ्ट रोट होता है इसका मीनिंग क्या है। सॉफ्ट रोट मतलब क्या होता है, जब ये कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो टिश्यू होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जो डिजीज़ होती है इसे हम सॉफ्ट रोट कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया होगा वो कोई भी प्लांट जो फ्रूट होगा उसके ऊपर इन्फेक्ट करेगा। वो किसके थ्रू जाएगा, जब कोई वाउंड्स होंगे उनके थ्रू, या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर है उसके थ्रू ये एंटर करेगा बैक्टीरिया। जैसे ही एंटर करेगा तो उसके ऊपर स्पोर्ट्स से बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, वेट, गिले, मतलब वाटर सोक्ड होंगे। अब आप इनको हाथ लगा के देखोगे तो आपको ये गीले से नज़र आएंगे। वाटर सोक्ड स्पॉट जैसे ही बनेंगे, जैसे ही ये वाटर सोक्ड स्पॉट बने उसके बाद बैक्टीरिया आगे से आगे वृद्धि करता जाएगा, जिसकी वजह से जो टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, मशी हो जाते हैं, और उनके अंदर ये जो फ्रूट होगा इसके अंदर गंदी स्मेल आने लग जाएगी, और ये स्लाइमी डिके होता है, बिल्कुल एकदम चिपचिपा सा, ये बिल्कुल वोटरी सा फॉर्मेशन हो जाता है फ्रूट के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड टिश्यू होता है वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है और बिल्कुल वोटरी बन जाता है, पानी वर्षा भर जाता है इसके अंदर, जिसके ये दर्शाता है कि इसके अंदर ये डिजीज़ है इतनी जल्दी से रैपिडली फैलती जाती है, और जो हेल्दी प्लांट होते हैं, जो हेल्दी टिश्यू है इसके साइड वाले और हेल्दी प्लांट को ये इन्फेक्ट करता रहता है बैक्टीरिया, ऐसे ही करके। अब हम देखते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म। ये जो डिजीज़ है मेनली ये बैक्टीरिया जो इरविनिया जो कैटोवोरा और जो इरविनिया क्राइसोसैंथेमी है इसके द्वारा कोज किया जाता है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन इस डिजीज़ का। ये बैक्टीरिया है, ये डिवीज़न बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। क्लास गैमेप्रोटियोबैक्टीरिया है, ऑर्डर एंटेरोबैक्टीरियल्स, फैमिली एंटेरोबैक्टीरिएसी और जीनस इरविनिया। ये बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये रोड शेप के होते हैं, और ये होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जो स्टेन करने पर पिंकिश कलर के हमें नज़र आएंगे। ये बैक्टीरिया होते हैं ये फैकल्टेटिव अनएरोब्स हैं, मतलब अगर इनके पास एरोबिक और अनएरोबिक कंडीशन दोनों में ये सरवाइव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं डिजीज़ साइकिल, कैसे ये इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्टेड जो डेब्रीज होती हैं उनके अंदर या फिर सोइल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही ये बैक्टीरिया मतलब कोई भी फ्रूट होगा, जैसे भी इसके ऊपर क्या करेगा, कोई वाउंड्स होंगे या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे ही इस फ्रूट के अंदर एंटर किया इसने, तो इसके ऊपर लेसन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, वाटर सोक्ड होंगे, वाटर सोक्ड लेसन्स होंगे। अब ये वाटर सोक्ड लेसन, जैसे ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो ये टिश्यू को क्या कर देगा, बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, और ये लेसन्स बड़े बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये डार्किश कलर के हो जाएंगे, और ये फ्रूट पूरा का पूरा वोटरी हो जाएगा। अब धीरे धीरे ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया जो साइड में जो हेल्दी प्लांट है, जो हेल्दी फ्रूट है, जो हेल्दी प्लांट है, उसको ये इन्फेक्ट करेगा, हेल्दी प्लांट को ये इन्फेक्ट करेगा। और जैसे ही ये प्लांट डैमेज होगा तो ये वापस से ये बैक्टीरिया जो प्लांट डेब्रीज है, जो सोइल वगैरह है, इनके अंदर आ जाएंगे, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। अब हम देखते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट। अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस डिज़ीज़ को। और सबसे पहले हम सैनिटेशन करके जितने भी जो इन्फेक्टेड जो प्लांट है उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसकी वजह से हम इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी वाउंड प्रिवेंशन, इतने भी मतलब जो हम कल्टीवेशन करते टाइम या फिर अलग जो वीड्स वगैरह हैं उनको हम हटाते हैं, उस टाइम हम अगर वाउंड प्रिवेंशन का ध्यान रखें तो इस डिज़ीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और थर्ड देखते हैं मॉइस्चर कंट्रोल। इसके अंदर हम बैक्टीरिया होता है उनकी ग्रोथ के लिए जो मॉइस्चर होता है वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ को रैपिड कर देता है। इसी वजह से अगर हम मॉइस्चर के कंटेंट को कंट्रोल रखें तो इस डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है।
क्रॉप रोटेशन द्वारा भी इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। और रेसिस्टेंट वैरायटी, इस डिजीज़ के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंट वैरायटी है उनका यूज़ करके हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जो केमिकल कंट्रोल होता है, जो कॉपर बेस्ड जो फंगिसाइड होते हैं, बैक्टीरियासाइड होते हैं, इनका यूज़ करके हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये केमिकल कंट्रोल इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ये लेस इफ़ेक्टिव है। इन सभी चीज़ों को अपना के हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।